जिन लोगों का भी जन्म 8 अगस्त को होता है, वो हमेशा बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। इनफैक्ट इतने हार्ड वर्किंग कि आप इन्हें सबसे जुझारू मान सकते हो। जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ये पाना चाहते हैं, उसके लिए अपना 100% से ज़्यादा एफर्ट ये लोग लगाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम गधा मजूरी टाइप के लोग होते हैं, कि बस गधों की तरह लगे ही हुए हैं, कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इन लोगों को मालूम होता है कि इनका एंड गोल क्या है और उसको अचीव कैसे करना है, और इसीलिए वो हमेशा उसके लिए कार्यरत रहते ही हैं। दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट बीइंग समबडी बॉर्न ऑन द 8th ऑफ अगस्त। अगर आपका जन्म 8 अगस्त को हुआ है या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका जन्म 8 अगस्त को हुआ है, तो वेलकम टू भाग्यशील लिविंग। इस बर्थडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज में मैं आप लोगों को साल के 366 बर्थडेज और वहाँ पर जन्म लेने वाले लोगों की पर्सनालिटीज के बारे में बता रही हूँ, ताकि अगर आपके पास किसी की कुंडली ना भी हो, उनके बारे में ज़्यादा कुछ ना भी जानते हो, तो आपको उनके बारे में एक बेसिक आइडिया कि वो कैसे हो सकते हैं या उनकी पर्सनालिटी का कोर क्या है वो पता लग जाए। सो 8 अगस्त वाला, जैसा कि मैंने कहा, ये लोग गधा मजूरी नहीं कर रहे होते हैं कि बस लगे ही हुए हैं पागलों की तरह। दरअसल दे आर वेरी पैशनेट पीपल। हर चीज़ को ये बहुत पैशन के साथ करते हैं, जो भी करते हैं उसको लेकर पैशन उनके दिल में बहुत होता है। हालांकि हमारी नज़र में पैशन का मतलब वो व्यक्ति होता है जो उछलता कूदता रहता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ये आर दे आर टू पैशनेट पीपल। अंदर से होता है जो कुछ होता है, बाहर से अक्सर उस पैशन का एक्सप्रेशन ये लोग करते नहीं हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग फॉर देम। 8 अगस्त में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में आपको डे ड्रीमर्स बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। इनको नहीं लगता कि दिन में सपने देखने चाहिए या रात को भी सपने देखने चाहिए। इन्हें यह लगता है कि एक बार जिंदगी में कोई गोल सेट कर लेना चाहिए और उसके बाद अपनी जिंदगी को उस गोल को अचीव करने में डिवोट कर देना चाहिए। इसीलिए ये लोग दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड एज वेल एज वेरी अचीवमेंट ओरिएंटेड। तो उनको गोल्स और अचीवमेंट्स दोनों ही अपनी जिंदगी में चाहिए हैं। ये लोग बहुत मेथोडिकल होते हैं, यानी आराम आराम से कोई काम करते हैं, प्लान के हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए अपने पास एक 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान हमेशा बना कर रखते हैं और उसके अनुसार ही काम कर रहे होते हैं हमेशा। अपनी प्लान को फॉलो करना और टू द टी फॉलो करना, ये अक्सर इन लोगों की आदत होती है। हालांकि इसकी वजह से ये लोग कई बार बेहद रिजिड हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि जो उन्होंने सोचा है, जैसा इन्होंने सोचा है वैसा ही होना चाहिए, और अपने प्लान्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस ये लोग पसंद नहीं करते। बहुत बड़े बड़े चेंजेस तो वैसे भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर छोटे छोटे चेंजेस भी बार बार हो, उससे भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें स्लो एंड स्टेडी तरीके से अपने एक रास्ते पर चलते जाना ज़्यादा पसंद होता है। 8 अगस्त को जन्मे हुए लोगों को प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के जो भी कंटेंट होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी हर सांस को बहुत आराम से चलाना चाहिए और अपने गोल्स के प्रति ही चलाना चाहिए। ये तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर ये वर्गो राशि के हो या कैप्रिकॉर्न राशि के हो, तो अक्सर एरीज राशि में भी हमें यही सब देखने को मिल जाता है। ये लोग मानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, तो इनको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आए जिनका सल्यूशन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका सल्यूशन ये लोग ज़रूर ढूंढ कर निकालेंगे ही निकालेंगे। और इनका ये जो डिलीजेंट एटीट्यूड होता है, ये आप इनके प्रेम संबंधों में भी देख सकते हैं। पहली बात तो ये फ्रिवलसली किसी रिलेशनशिप में पड़ते ही नहीं है। तो मज़े करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, फन करने के लिए किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। जस्ट बिकॉज मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है या सारे सहेलियों का बॉयफ्रेंड है, तो रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। ये पहले किसी खास किस्म के व्यक्ति को पिन डाउन करेंगे कि ये मुझे सूट करता है। उसके बाद अपने मन में अंदर ही अंदर पता नहीं क्या इनके चलता रहता है, एक वोल्केनो की तरह, एक टोर्नेडो की तरह। ये उससे निपटते रहते हैं कि डू आई रियली लव दिस पर्सन, या ये हार्मोन्स हैं, क्या है, लेट मी सी, केमिकल लोचा तो नहीं हो गया मेरे दिमाग में। तो ये खुद से ही लड़ते रहते हैं, लंबी इनकी लड़ाई चलती है। उसके बाद ये मान जाते हैं थक हार करके, चलो भाई यही है, एंड देन फाइनली वो आपको परस्यू करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो इनके साथ जो भी प्रेम संबंध होते हैं, दे आर वेरी डीप, दे आर वेरी स्टेबल। अगर इन्हें बचपन में भी आपसे प्यार हो गया तो ये चाहेंगे कि बुढ़ापे तक आप दोनों साथ में रहें, और एक बार उन्होंने आपको चुन लिया सो चुन लिया। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी अकेला नहीं महसूस होने देंगे। इनफैक्ट ये इतने डिवोटेड होते हैं आपके प्रति कि आपको कोई भी तकलीफ हो, छोटी से छोटी भी, तो ये आपके पास दौड़े चले आएंगे। ये अपने काम को बहुत तवज्जो देते हैं, रिमेंबर दैट। लेकिन अगर आपको जरा सी भी तकलीफ होगी तो ये काम छोड़कर अपना आपके पास आ जाएंगे। इतना ज्यादा ये आप लोगों से प्यार करते हैं और अपने डिसीजन पर
कि आपको उन्होंने चुना है, इन्हें इतना ज़्यादा भरोसा होता है। सो दैट इज़ ऑगस्ट 8 फॉर यू। ये लोग कभी भी अपने डिसीजन पर शक नहीं करते हैं कि इन्होंने सही व्यक्ति को अपने लिए चुना हुआ है। और यही वजह है कि दूसरे लोग जो लॉयल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी तरह ये अब्यूजिव रिलेशनशिप्स को सफ़र नहीं करते। बाकी जो लोग होते हैं जो बहुत लॉयल होते हैं नेचर से, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पार्टनर्स भी सोच समझ कर ही चुने। तो नेचर तो लॉयल है लेकिन पार्टनर कुछ भी चुन लिया, ऐसा बहुत होता है। इनके साथ ऐसा नहीं है, ये अपना पार्टनर चुनने में ही समय लगा देते हैं। इसलिए अक्सर ऑगस्ट 8 वाले आपको लंबे समय तक अविवाहित या सिंगल भी दिख सकते हैं कि लेट इन टू देयर 30s दे आर सिंगल, अर्ली 40s दे आर सिंगल, क्योंकि उन्हें कोई भाया ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं आया, कोई इनके दिल को छुआ ही नहीं। तो ये जब भी किसी को चुनेंगे पूरी तरीके से उसको वेटिंग करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या नेचर है, किस सिचुएशन में ये व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इज दिस समबडी जो मेरे लाइफस्टाइल के साथ आसानी से ढल जाएगा या नहीं ढल जाएगा। और जब वो 100% श्योर होंगे दैट हाँ आपके साथ इनकी ज़िंदगी कट जाएगी, तभी वो आपको अप्रोच करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एंड रिमेंबर, ये लोग बहुत लंबा इंतजार कर सकते हैं, दे कैन वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर इन्हें लगता है ना कि 2 साल तक आपको लिटरली सर से पैर तक जज कर लेना है, तो पूरे 2 साल देंगे। इस बीच में अगर आपको लगा कि मुझे शादी करके निकल जाना है, दिल जस्ट ओके, लाइक ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है इस बात से। लेकिन अपनी जिंदगी में जिसको भी लाएंगे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लाएंगे। अगर आपने वो 1-2 साल निकाल लिए, कूल, दिल लाइक यू। अगर नहीं निकाले तो उन्हें उस वक्त का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर आप इनको पसंद करते हो तो आप इन्हें कभी अल्टीमेटम मत देना कि मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज मैं तो किसी डोली में बैठकर मैं चली जाऊंगी। दिल लाइक चली जाओ, फील फ्री। अगर तुम्हें लगता है कि वो ऑप्शन तुम्हारे लिए सही है तो जाओ। एंड आपको फिर बड़ा बैफल्ड महसूस होगा कि क्या मतलब ही डिडंट लव मी एवर। द पॉइंट इज दैट कि वो आपको ज़बरदस्ती रोक कर कभी रखना ही नहीं चाहेंगे। तो अगर आपको लगता है, ज़रूरत महसूस होती है कि आप उनको छोड़कर जाएं और अपने लिए किसी और को चुन ले, तो वो आपको वो करने से कभी रोकेंगे ही नहीं। यू कैन गो एंड यू कैन चूज वट एवर यू वांट। लेकिन दोबारा इनकी ज़िंदगी में आने से आप भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। प्लस अगर आप इन्हें एम्प्टी थ्रेट्स दे रही थी या दे रहे थे कि मेरी बात मान लो या मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो आपकी इज्जत, इतने समय तक आपने जो इज्जत कमाई है इनकी नज़रों में, वो इमीडिएटली ज़ीरो पे चली जाएगी। और उसके बाद तो वैसे भी आप लोगों का साथ रहना बहुत मुश्किल है। सो इनके साथ जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, एम्प्टी थ्रेट्स तो बिल्कुल मत दीजिए, और रियल थ्रेट्स देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू फील लाइक यू नीड समथिंग, लेट देम नो। अगर वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो यू आर फ्री टू गो। इन लोगों के लिए ट्रस्ट बहुत मायने रखता है, यानी भरोसे के दम पर अपनी ज़िंदगी ये लोग जीते हैं। इनके माँ बाप के साथ रिश्ता जो है वो भरोसे पर होगा। इनके दोस्तों के साथ रिश्ता भरोसे पर टिका होगा। अगर इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या पति पत्नी है तो उनके साथ रिलेशनशिप भी भरोसे पर टिका होगा। बच्चों के साथ रिलेशनशिप भरोसे पर टिका होगा। तो बेसिकली ये लोग जो भी करते हैं भरोसे के दम पे ही करते हैं, और इनके लिए ट्रस्ट, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यू कैन नॉट बी लॉयल टू देम वंस यू आर विद देम। ये लोग इनफैक्ट अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ होंगे। अगर ये बॉस है तो आपके सबसे भरोसेमंद आज तक के बॉस होंगे। अगर ये लोग दूध भी बेच रहे हैं ना, तो आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि 100% दूध ही मिलेगा, क्योंकि आप दूध के ही पैसे दे रहे हो। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट दे ब्रिंग। दे आर नॉट चीटर्स एट ऑल। ये चीटिंग करना पसंद नहीं करते, ये लोगों को लूटना नहीं पसंद करते। दे नो किस चीज़ की क्या वैल्यू है और वो वही वैल्यू मांगते हैं। तो प्रॉब्लम इनके साथ ये नहीं होती कि ये आपको कोई मीडियोकर चीज़ दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो वैल्यू मांगते हैं वो ज़्यादा होती है, और इसीलिए अक्सर ज़्यादातर लोग इनके पास ही नहीं आते, बिकॉज वो वैल्यू देने को राज़ी नहीं होते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉयल्टी एंड ट्रस्ट इनको लगता है कि दुनिया में दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं और हर किसी के पास क्षमता नहीं है वो प्रोवाइड करने की। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन मेहनती होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये हर वक्त सर झुकाओ और काम करो की नीति पे चलते हैं। ये लोग बहुत पैशनेट भी होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं एक्चुअली, और इसकी वजह से इन्हें कंपटीशन बहुत अच्छा लगता है। दे आर लाइक ब्रिंग इट ऑन, आई वांट टू कम्पीट विद यू। और हर कंपटीशन में ये दूसरे व्यक्ति को 100% डोमिनेट करना चाहते हैं। ऑगस्ट 8 का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रॉजर फेडरर। अब रॉजर फेडरर के बारे में मैंने एक कोट पढ़ा था, जिसमें किसी ने लिखा था कि जब भी आप फेडरर के साथ खेल रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको टेनिस खेलना आता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो कोर्ट पर इतना डोमिनेट करते हैं
और इतनी अच्छी टेनिस खेलते हैं कि आपको लगता है कि अभी तो आपको स्कूल के बच्चों के साथ खेलना चाहिए, आपका लेवल ही नहीं है इस व्यक्ति के साथ खेलने का। तो जो भी 8 अगस्त को जन्मे होते हैं उनका यही नेचर होता है, वो यही सोचते हैं कि भाई मैं जो भी करूं अच्छे से करूं, कंपटीशन करूं तो कंपटीशन में भी डोमिनेट करूं, और डोमिनेशन के साथ लेकिन पूरे ट्रस्ट के साथ। तो कोई झूठ नहीं है, कोई फाउल्स नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं है, जो भी है फेयर एंड स्क्वायर चल रहा है, एंड मैं आपको फेयर एंड स्क्वायर ही बीट करूंगा। अगस्त 8 का ये नेचर होता है, ये चीटिंग नहीं करते, ये फाउल्स वगैरह कुछ नहीं करते, दे आर वेरी वेरी फेयर। और अगर इनको हल्का सा भी लगता है कि कोई गलती हुई है और वो चीज़ आपकी होनी चाहिए थी या आपको मिल जानी चाहिए थी, दे विल बी ग्रेशियस इनफ टू कम एंड गिव इट टू यू। दे आर लाइक दैट कि अगर गलती से जीत उनकी झोली में गिर गई किसी भी कारण से, फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, तो उन्हें सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। एंड वो आपको जो उनके साथ compete करते हैं उन्हें भी पूरी इज्जत देते हैं। सो compete वो पूरा करेंगे, डोमिनेट आपको पूरा करेंगे, लेकिन इज्जत भी आपकी पूरी करेंगे, बिकॉज ये टैलेंट को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ट्रस्ट और लॉयल्टी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, डिवोशन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इनके पार्टनर हैं, दोस्त हैं, कुछ भी हैं, तो ये आपसे डिवोशन ही डिमांड करते हैं, आपको देना ही पड़ेगा। इंटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके साथ कोई भी चीज़ लाइट एंड फ्रिवलस नहीं होती, जो भी होता है बहुत इंटेंस होता है। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी इन योर लाइफ। इसके साथ साथ ही फन भी करोगे तो वो फन भी काफ़ी इंटेंस होता है, काफ़ी संभला हुआ होता है। ये पागलों की तरह कुछ भी करना, बेफालतू के कोई भी रिस्क ले लिए, ये सब इन्हें अच्छा नहीं होता। रिस्क भी होते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, एम कुछ भी नहीं करते ये लोग, क्योंकि ये बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग भी होते हैं, इनकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है। इसीलिए इनकी इंटेंसिटी की वजह से जो लोग इनके आसपास रहते हैं वो बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। तो अगर आपको इनके साथ रहना है तो कोशिश करिए कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, राइट, और आपके मन में नेगेटिव इमोशन ज़्यादा ना हो। सो आप हर चीज़ को लेके शक्की ना हो, हर चीज़ को लेके नेगेटिव ना हो। अगर आप ऐसे होंगे तो इनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। 8 अगस्त को जन्मे हुए जो लोग हैं, पहली बात तो इनके रास्ते में आइए ही मत। कंपटीशन पूरा कीजिए, दुश्मनी मत पालिए इनके साथ, उन्हें ये पसंद नहीं है। कंपटीशन है हालांकि पूरे मन से अच्छे से करते हैं। सो कम्पीट विद देम, बी फ्रेंड्स विद देम, डू वट, पर इनके रास्ते में मत आइए। और ना ही इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन्हें ज़बरदस्ती साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हो। खास तौर पे अगर ये लियो हैं, एरीज हैं या फिर केप्रिकॉन है, तो अगर इन्हें हल्का सा भी एहसास हुआ कि आप इन्हें साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर ये बहुत बुरा मान जाएंगे। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। इनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, दे विल अप्रिशिएट इट। डोंट थ्रो योर सेल्फ ऑन टू दीज पीपल, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती इनके लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो, ये उसको भी बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इवेंचुअली चाहे आप इनके दोस्त बनना चाहो, चाहे आप रिलेशनशिप में आना चाहो, लेट थिंग्स हैपन नेचुरली। अगर आप चीज़ों को नेचुरली नहीं होने दोगे, फोर्स करोगे, या फिर आप सोचोगे कि इनसे मैं 10 बातें बोल के इनका माइंड कहीं घुमा के इन्हें कुछ मैनिपुलेट कर दूंगा या कर दूंगी, मत करो। दे विल सी थ्रू यू एंड दे विल स्टार्ट हेटिंग यू, एंड द लास्ट थिंग यू वांट इज देयर हेट। सो दिस वाज अगस्त 8। आई होप कि आप लोग आगे भी देखते रहेंगे। अगली बार हम बात करते हैं अगस्त 9 की।